ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में शरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात सचेतना धरती एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहरतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना प्राण शक्ति और धरती, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। व्याख्या। इच्छा अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से पैदा होते हैं। द्वेष कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेष पद के अर्थात क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। दुखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं उसको दुख कहते हैं। संघात 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सता रूप से दिखना भी विकार है, तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना चेतना नाम प्राण शक्ति का, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता शोक भय उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धरती धरती नाम धारण शक्ति का है। यह धरती भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज़्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धरती भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें 35वें श्लोक तक धरती के सात्विक राजसी और तामसी इन तीन भेदों को वर्ण किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विक धरती की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदायतम, जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे दृश्य क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया। क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेष विकार होते ही नहीं। तात्पर्य है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार के और समष्टि संसार व्यष्टि संसार से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक ही है। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि सार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुष प्रकृति तो ही इसमें इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसी व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार अलग बना मानना भूल ही है। विशेष बात है क्षेत्र जब
अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्र के का वास्तविक स्वरूप को श्रोता निर्विकार है। क्षेत्र के संयोग से पैदा होने वाले विकार श्रोता मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानवीय एकता का श्रोता अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर तथा क्षेत्र शरीर से श्रोता संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए श्रोता मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना विकार होना दोषी है। जीवन मुक्त महापुरुष संगात तथा शरीर से किंचन मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधना अवस्था में जो सात्विक की धरती थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य में न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धरती रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने